जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम प्रैक्टिस सेट 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में सेव है फाइन आर्ट्स नाम के प्लेलिस्ट में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है अभिकथन ए। मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। कारण इसका बताया गया है यार, जो कि आकृतियां उच्च लयात्मक रूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती है तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन अभिकथन ए और आर दोनों सही बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा भोज। यक्का यदि गिरी शब्द कौन है? तो यक्का यदा गिरी शब्द जो है वह है मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र का जो प्रतीक है वह है निरंतर गति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जे स्वामीनाथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा फाववाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा फाववाद। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है किस पे आता है? तो वह आता है डिज्नी पर, आर्ट अटैक। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यह अहमदाबाद में है। जॉन सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया है? तो जॉन सैनफेल्डर के द्वारा जो आविष्कार किया गया है यह है लिथोग्राफी का। उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? यह है बनारस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें आपस में मिलान करना है, आपस में मिलान करना है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुगल, जहांगीर, मेवाड़ जगत सिंह, किशनगढ़ शावंत सिंह और कोटा हो जाएगा उम्मेद सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिक्सेल का मतलब है, पिक्सेल का क्या मतलब होता है यह बताना है। तो पिक्सेल का मतलब होता है डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव यानी कि अंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है, नहीं है कलमकारी कला के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बैकुंठ पेरुमल जो मंदिर है यह स्थित है कांचीपुरम में। कांचीपुरम में यह मंदिर स्थित है, बैकुंठ पेरुमल। अगला प्रश्न है हमारा, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालेविच, गाबो, रॉडचेनको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशावतार मंदिर देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंदिर पंचायतन प्रकार का है तो यह है दशावतार मंदिर देवगढ़। तो हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशावतार मंदिर देवगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक आर्ट से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसरी। केसरी मंदिर, लिंगराज मंदिर का निर्माण जो राजा ने करवाए थे वो केसरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
केसरी। यह उड़ीसा के जो भुवनेश्वर जिले में स्थित लिंगराज मंदिर है, यह अपनी भव्यता के कारण भी यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। और यह मंदिर शिव और वैष्णव दोनों का यहाँ पे आप मिश्रण देख सकते हैं। और यह 11वीं शताब्दी में केसरी नरेशों ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज स्थित है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फॉविस्ट चित्रकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टून का हो जाएगा मारियो मिरांडा, लोगो का हो जाएगा पॉल रैंड, और बुक जैकेट डिज़ाइन इसका हो जाएगा विलियम एडिशन, और फिल्म पोस्टर्स का हो जाएगा साउल बस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस का नोत्रे दाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथेड्रल। कैथेड्रल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमीजी यानिनो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापानी कला इकेबाना क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प संयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वॉन गो का प्रसिद्ध चित्र है? तो वॉन गो का प्रसिद्ध जो चित्र है वह है सनफ्लावर। सनफ्लावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभाववादी चित्रकार का प्रमुख विषय होता है, यह क्या होता है? तो यह होता है वातावरण और प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विषय होता है वह होता है वातावरण और प्रकाश। अविज्ञान सुंदरियां चित्र किससे चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो। पिकासो ने अविज्ञान सुंदरियां का चित्र चित्रित किया है। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुब्रे। कुब्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड मोने। क्लाउड मोने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभियंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अभियंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी में, और यह 20वीं शताब्दी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो यह लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क नहीं है। ये लुब्र संग्रहालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लुब्र संग्रहालय है यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड विलियमसन। रिचर्ड विलियमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्र किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट वॉन गॉग और एडवर्ड मुंक। विंसेंट वॉन गॉग और एडवर्ड मुंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जागरण कला का शिखर काल है, तो यहाँ पे इसका शिखर काल बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 1527 ईस्वी पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। शिखर काल बताया जा रहा है।
माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है, तो यह ऊंचाई कितनी है? यह ऊंचाई है 15 फुट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 15 फुट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इटली में बरोक कला पनपी, यह कब पनपी थी? तो 16वीं शताब्दी में पनपी थी। इटली में बरोक कला 16वीं शताब्दी में पनपी थी। द वर्जिन ऑफ द रॉक के चित्रकार कौन है? तो द वर्जिन ऑफ द रॉक के जो चित्रकार हैं वह हैं लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची द वर्जिन ऑफ द रॉक के चित्रकार हैं। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 470 ईस्वी पूर्व में बनाई गई है। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो जो है स्नानार्थी की कलाकृति है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंद अवेस्ता। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, वह क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। पुनरुत्थान कला का केंद्र जो था वह इटली था। कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज का समावेशित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली भैंसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवादी। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो का शिष्य था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णिका भंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में हुआ है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्रेलिक रंग। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व जो है वह है रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व जो है वो है रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रेलिक रंग का होता है। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं, तो रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं। सिरे पद्रू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। कास्टिंग की एक प्रक्रिया कांसा है। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरोध मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वुमेन किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 की मिडिवल सैंड्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेस्को ब्यूनो। पोस्ट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे कथन और कारण से बताना है। पोइट्स ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल चित्रण चित्र किसने चित्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण यहाँ पे बताना है। कथन ए है, एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागार्ड हैं।
कारण आर है क्योंकि उन्हें अपनी कला के करियर का प्रभाव संघर्ष और गरीबी से किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि जो एम.एफ. हुसैन है आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं। इनके जो विचार तथा अभिव्यक्ति अवग्रद हैं क्योंकि इन्होंने अपने कला के कैरियर का प्रभाव संघर्ष और गरीबी से किया है। अगला प्रश्न है हमारा, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है। तो यह नाम है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामिनी राय। यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटक रंगों का जो प्रयोग किया है वह यामिनी राय के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी जो है वह संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े रहे हैं। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। रवि वर्मा का चित्र सबसे बड़ा संग्रह जो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छितेंद्र नाथ मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवलाली कर ने हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की, तो इंदौर में। 1948 समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि कार। चिंतामणि कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छायाचित्र देवी डैश द्वारा बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सुतार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सुतार, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यह कहाँ पे है प्रतिमा, गुजरात के नर्मदा जिले में जो केवड़िया डैम है वहाँ पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रचना जो वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर किसकी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी मुखर्जी की है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी। देवी प्रसाद राय चौधरी थे वह कौन थे, तो वह थे मूर्तिकार थे। देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वह मूर्तिकार थे। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन के द्वारा मदर टेरेसा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा N.S. बेंद्रे। N.S. बेंद्रे इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्याह कोस्ट का राजा किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे, तो वह थे के.जी. सुब्रमण्यम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अविंद्र नाथ। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदमी, औरत और पेड़ का हो जाएगा के लक्ष्मी गौर, बच्चे, सोमनाथ होर, भंवर जलवर्ता, कृष्णा रेड्डी और दीवारों से सरोकार अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, राधिका को किसने चित्रित किया था। तो राधिका को चित्रित किसने किया था, M.R. चुगताई के द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 में हुई थी। बम्बई प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना जो हुई थी, बॉम्बे प्रगतिशील, तो वह हुई थी 1947 में। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम किंकर बैज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम किंकर बैज। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईवी हैवेल एवं अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईवी हैवेल एवं अविंद्रनाथ टैगोर। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आनंद केटिश कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसोहली। बसोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,